नमस्ते स्मार्ट इन्वेस्टर्स। आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब ढूंढने जा रहे हैं जो हर आईटी इन्वेस्टर के दिमाग में घूम रहा है। क्या HCL टेक्नोलॉजीज वाकई अगला आईटी सुपरस्टार बन सकता है? आज हम HCL टेक्नोलॉजीज के साथ आईटी स्टॉक्स की एक्साइटिंग दुनिया में डुबकी लगाएंगे। ये कंपनी पिछले कुछ सालों में काफी चर्चा में रही है और इन्वेस्टर्स के बीच इसकी पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ रही है। क्या ये इंडियन टेक जायंट अगली बड़ी चीज बन सकता है, अपने राइवल्स से भी आगे? इन्फोसिस और TCS जैसी एस्टैब्लिश्ड कंपनियों के बीच HCL टेक ने अपनी अलग पहचान बनाई है, लेकिन क्या यह पहचान उसे इंडस्ट्री का अगला लीडर बना सकती है? चलो पता करते हैं। टेक्नोलॉजी की तेज तर्रार दुनिया में HCL टेक स्टेडिली रैंक्स में ऊपर चढ़ रहा है। इसकी ग्रोथ स्टोरी काफी इंस्पायरिंग रही है, चाहे वो रेवेन्यू हो, क्लाइंट एक्विजिशंस या ग्लोबल एक्सपेंशन। लेकिन क्या ये सच में एस्टैब्लिश्ड लीडर्स को पीछे छोड़कर अगला इन्फोसिस या TCS बन सकता है? ये सवाल सिर्फ नंबर्स का नहीं, बल्कि स्ट्रैटेजी, इनोवेशन और अडेप्टेबिलिटी का भी है। यही वो $1 मिलियन क्वेश्चन है जिसे आज हम एक्सप्लोर करेंगे। क्या HCL टेक में वो एक्स फैक्टर है जो उसे बाकी कंपनियों से अलग बनाता है? हम HCL टेक की स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को एनालाइज करेंगे ताकि आपको इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने में मदद मिल सके। हम देखेंगे कि कंपनी किन सेक्टर्स में एक्सेल कर रही है और कहां इंप्रूवमेंट की जरूरत है। जार्गन फ्री राइड के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल डेटा को सिंप्लीफाई करेंगे और उसे एक्शनेबल इंसाइट्स में ट्रांसलेट करेंगे। चाहे आप नए इन्वेस्टर हों या सीजन्ड प्रो, ये एनालिसिस आपके लिए वैल्यूएबल रहेगा। इस एनालिसिस के अंत तक आपको HCL टेक के पोटेंशियल की क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और ये भी कि क्या ये आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में जगह डिजर्व्स करता है। हम रिस्क फैक्टर्स, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज और मार्केट ट्रेंड्स पर भी नजर डालेंगे। तो बकल अप हो जाइए और मेरे साथ जुड़िए एज वी डाइसेक्ट HCL टेक्स जर्नी टू द टॉप। चलिए इस टेक जायंट की सक्सेस स्टोरी और फ्यूचर पॉसिबिलिटीज को डिटेल में समझते हैं। शुरुआत करते हैं। HCL टेक्नोलॉजीज एक ग्लोबल आईटी सर्विसेज कंपनी है। वो हर जगह है। सोचो, यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप, एशिया, HCL टेक वहां है। वो असल में करते क्या हैं? वो दूसरी कंपनीज को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। वो एप्स बनाते और मेंटेन करते हैं जो हम डेली यूज करते हैं। वो क्लाउड कंप्यूटिंग पर काम करते हैं। डेटा और सिस्टम्स को एफिशिएंसी के लिए क्लाउड पर मूव करते हैं। साइबर सिक्योरिटी एक और बड़ा एरिया है। डेटा को हैकर्स और थ्रेट्स से सेफ रखना। और उनके क्लाइंट्स कौन हैं? इंडस्ट्रीज के अक्रॉस बड़े नाम, मैन्युफैक्चरिंग जायंट्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। अब बात करते हैं पैसों की। जब भी किसी कंपनी में निवेश करने की बात आती है तो सबसे पहले हमें उसके फाइनेंशियल्स को समझना बहुत जरूरी होता है। इससे हमें पता चलता है कि कंपनी असल में कितना कमा रही है और उसका पैसा कहां जा रहा है। चलिए सिंपल टर्म्स में HCL टेक के फाइनेंशियल्स को समझते हैं ताकि आप भी नंबर्स देखकर सही डिसीजन ले सकें। सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू की। इसे आप टोटल मनी समझ सकते हैं जो HCL टेक अपने क्लाइंट्स से सर्विसेज और प्रोडक्ट्स बेचकर कमाता है। ये वो अमाउंट है जो कंपनी के बिजनेस का एक्चुअल साइज दिखाता है। अगर रेवेन्यू हर साल स्टेडीली ग्रो कर रहा है तो यह सिग्नल है कि कंपनी की डिमांड मार्केट में बनी हुई है और उसका बिजनेस मॉडल स्ट्रांग है। कंसिस्टेंट ग्रोथ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी का भी संकेत है। अब बात करते हैं प्रॉफिट की। यह वो पैसा है जो सारे खर्चे जैसे सैलरीज, रेंट और टैक्सेस काटने के बाद कंपनी के पास बचता है। प्रॉफिट असल में बताता है कि कंपनी अपने रिसोर्सेज को कितना एफिशिएंटली यूज कर रही है। हायर प्रॉफिट का मतलब है कि कंपनी अपने खर्चों को कंट्रोल में रखकर ज्यादा कमाई कर रही है। ये इन्वेस्टर्स के लिए हमेशा एक पॉजिटिव साइन होता है। मार्जिन ये बताता है कि HCL टेक रेवेन्यू के हर एक रुपये पर कितना प्रॉफिट बनाता है। हेल्थी मार्जिन का मतलब है कि कंपनी की प्राइसिंग पावर स्ट्रांग है और कंपटीशन में टिक सकती है। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज पर जो किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को समझने के लिए जरूरी है। ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी ये दिखाता है कि HCL टेक अपने शेयर होल्डर्स के पैसे से कितना प्रॉफिट कमा रही है। हाई ROE का मतलब है कि कंपनी एफिशिएंटली कैपिटल यूज कर रही है। ROC या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मेजर करता है कि HCL टेक अपने सभी सोर्सेज ऑफ फंड्स, चाहे वो डेट हो या इक्विटी, को कितने अच्छे से यूज कर रही है। ये प्रॉफिटेबिलिटी का एक की इंडिकेटर है।
और इससे पता चलता है कि कंपनी अपने टोटल कैपिटल से कितना रिटर्न जनरेट कर रही है। इन नंबर्स को समझना आपको एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर बनाता है। चलिए HCL टेक के रीसेंट परफॉर्मेंस और एक्साइटिंग डेवलपमेंट्स पर नजर डालते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स। ये रिपोर्ट्स बताते हैं कि कंपनी ने लास्ट 3 मंथ्स में कैसा परफॉर्म किया। क्या वो एक्सपेक्टेशन से बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं? पार्टनरशिप्स। टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क। क्या HCL टेक ने अपने रीच या सर्विसेज को एक्सपैंड करने के लिए कोई न्यू पार्टनरशिप्स बनाई है? AI फोकस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्यूचर है। HCL टेक अपने सर्विसेज को इंप्रूव करने और आगे रहने के लिए AI का यूज कैसे कर रहा है? याद रखें, इन डेवलपमेंट्स पर अपडेटेड रहने से हमें समझने में मदद मिलती है कि क्या HCL टेक सही ट्रैक पर है। हर पब्लिकली लिस्टेड कंपनी के ओनर्स होते हैं। ये ओनरशिप कई हिस्सों में बंटी होती है और हर हिस्से का अपना एक अलग रोल होता है। जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो आप भी उस ओनरशिप का एक छोटा सा हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन असली पावर किनके पास है? कौन है वो लोग या संस्थाएं जो कंपनी की डायरेक्शन और डिसीजंस को सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं? तो चलिए देखते हैं HCL टेक की रेंज किसके हाथ में है। ओनरशिप स्ट्रक्चर समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इससे पता चलता है कि कंपनी के फ्यूचर प्लान्स और स्ट्रैटेजीज पर किसका सबसे ज्यादा कंट्रोल है। सबसे पहले हमारे पास प्रोमोटर्स हैं। प्रोमोटर्स वो लोग होते हैं जिन्होंने कंपनी की नींव रखी थी या फिर शुरुआती इन्वेस्टर्स रहे हैं। ये बेसिकली फाउंडर्स या इनिशियल इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास शेयर्स का एक सिग्निफिकेंट चंक होता है। प्रोमोटर्स का ओनरशिप परसेंटेज जितना ज्यादा होता है उतना ही उनका से कंपनी के डिसीजंस में होता है। उनके एक्शंस, आप जानते हैं, कंपनी की डायरेक्शन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। प्रोमोटर्स लॉन्ग टर्म विजन और वैल्यूज को शेप करते हैं और कई बार कंपनी के सबसे बड़े रिस्क टेकर्स भी होते हैं। अगले FIIs या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये वो बड़े इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स होते हैं जो दुनिया भर से पैसा लाकर इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। ये बड़े इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जैसे पेंशन फंड्स और म्यूचुअल फंड्स जो इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। इनका इन्वेस्टमेंट मार्केट सेंटिमेंट को काफी इन्फ्लुएंस करता है और जब ये शेयर्स खरीदते या बेचते हैं तो उसका सीधा असर स्टॉक प्राइस पर पड़ता है। फिर DIIs हैं जिसका मतलब है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो देश के अंदर से इन्वेस्ट करते हैं। ये इंडियन इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे इंश्योरेंस कंपनीज और म्यूचुअल फंड्स जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। DIIs का रोल मार्केट स्टेबिलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खासकर जब फॉरेन इन्वेस्टर्स मार्केट से बाहर जाते हैं। हम बायबैक्स के बारे में भी बात करेंगे। बायबैक एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कंपनी अपने ही शेयर्स मार्केट से वापस खरीदती है। वो तब होता है जब एक कंपनी अपने ही शेयर्स वापस खरीद लेती है जिससे असल में रिमेनिंग शेयर्स की वैल्यू बेच सकती है। इससे प्रोमोटर्स का कंट्रोल भी बढ़ सकता है और मार्केट में शेयर प्राइस को सपोर्ट मिलता है। और जाहिर है डिविडेंड्स, ये कंपनी के प्रॉफिट से शेयर होल्डर्स को किए गए कैश पेमेंट्स हैं। डिविडेंड्स इन्वेस्टर्स के लिए एक स्टेडी इनकम सोर्स बन सकते हैं और ये कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ का भी सिग्नल होते हैं। ऑनेस्टली, एक अच्छी डिविडेंड हिस्ट्री हमेशा अट्रैक्टिव होती है। इससे इन्वेस्टर्स को भरोसा मिलता है कि कंपनी कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स कमा रही है और शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड कर रही है। ओनरशिप स्ट्रक्चर, बायबैक्स और डिविडेंड्स, ये सब फैक्टर्स मिलकर HCL टेक जैसी कंपनी की ओवरऑल वैल्यू और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को शेप करते हैं। HCL टेक वर्सेस द जायंट्स इन्फोसिस, TCS और वाइप्रो। तो HCL टेक अपने बिगेस्ट कंपेटिटर्स के अगेंस्ट कैसा परफॉर्म करता है? हम HCL टेक को इन्फोसिस के साथ कंपेयर करेंगे जो IT जायंट है जो अपने कंसल्टिंग और आउटसोर्सिंग सर्विसेज के लिए जाना जाता है। फिर TCS है या टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो असल में मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सबसे बड़ी इंडियन IT कंपनी है। और जाहिर है विप्रो IT सर्विसेज स्पेस का एक और मेजर प्लेयर। उनके ग्रोथ रेट्स, प्रॉफिटेबिलिटी और मार्केट में उनकी वैल्यू, बेसिकली उनकी वैल्यूएशन को कंपेयर करके हम देख सकते हैं कि क्या HCL टेक ट्रूली एक लीडर है या उसे अभी भी कुछ कैचअप करना है। The road ahead, how AI, cloud and automation shape HCL Tech's future. IT वर्ल्ड रैपिडली चेंज हो रही है यार। चलो देखते हैं कि ये ट्रेंड्स HCL टेक को कैसे इंपैक्ट कर सकते हैं।
सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई, क्या HCL टेक स्मार्टर सॉल्यूशंस ऑफर करने और ज्यादा क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए एआई का लेवरेज कर सकता है। अगला, क्लाउड कंप्यूटिंग, जैसे जैसे ज्यादा बिजनेसेस क्लाउड पर मूव कर रहे हैं, क्या HCL टेक इस ट्रांजिशन में उनका ट्रस्टेड पार्टनर होगा? और फिर ऑटोमेशन, क्या HCL टेक एफिशिएंसी इंप्रूव करने और कॉस्ट्स रिड्यूस करने के लिए ऑटोमेशन को अपनाएगा, जिससे उन्हें एज मिलेगा? हम कंपनी गाइडेंस को भी एनालाइज करेंगे। HCL टेक की फ्यूचर के लिए खुद की प्रेडिक्शंस क्या है? क्या वो अपने ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को लेकर ऑप्टिमिस्टिक हैं? और आखिर में अपॉर्चुनिटीज, HCL टेक आगे रहने के लिए कौन से न्यू एवेन्यूज एक्सप्लोर कर सकता है? The verdict, is HCL Tech a smart bet for your portfolio? Drum roll please. हमारे एनालिसिस के बेस्ड क्या HCL Tech 2025 और बियॉन्ड के लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है? हम इसके फाइनेंशियल हेल्थ, कंपेटिटिव लैंडस्केप और फ्यूचर पोटेंशियल को कंसिडर करेंगे ताकि आपको एक क्लियर वर्डिक्ट मिल सके। इन्वेस्टर्स चेकलिस्ट, नेविगेटिंग द रिस्क्स एंड रिवॉर्ड्स ऑफ HCL Tech। खरीदने या बेचने से पहले याद रखें, हर इन्वेस्टमेंट में रिस्क्स होते हैं। अपना खुद का रिसर्च करें, सिर्फ दूसरों की ओपिनियंस पर रिलाई न करें। ये रही आपकी चेकलिस्ट। अपनी रिस्क एपेटाइट को समझें, आप कितना रिस्क लेने में कंफर्टेबल हैं। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें, अपने सारे एग्स एक ही बास्केट में न डालें और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशंस के बेस्ड पैनिक सेलिंग से बचें। हैप्पी इन्वेस्टिंग और आपका पोर्टफोलियो हमेशा ग्रीन रहे।